भैया, आखिरी टाइम आ गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने सारे बुक्स हैं, इतने सारे नोट्स, क्या पढूं, कैसे पढूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा भैया। हर साल हजारों बुक्स लॉन्च होती है, लेकिन इस एक बुक ने सबकी कहानी बदल दी। द फाइनल हसल फॉर 24-25 बैच। इसने Amazon बेस्ट सेलर्स में CBSE कैटेगरी में रैंक 1, 2, 3, मूवर्स एंड शेकर्स में 1, 2, 3, हॉट न्यू पिक्स में 1, 2, 3 और सबसे बड़ी हिस्ट्री तब हुई जब एक क्लास 10th की बुक Amazon के ओवरऑल बेस्ट सेलर्स में, जिसमें मिलियंस ऑफ किताबें हैं, उसमें रैंक 1 पे, रैंक 2 पे और रैंक 4 पे गई। और शायद Amazon की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि टॉप 5 Amazon बेस्ट सेलर्स में 3 बुक्स सिर्फ एक ही ऑथर की थी। और उस दिन एक किताब नहीं बनी थी, एक मूवमेंट बना था। पिछले साल एक अजीब सी चीज हुई। फाइनल हसल के जो रीडर्स थे ना, वो फैंस बन गए। हर स्कूल, हर सिटी, हर कोचिंग, बस एक ही किताब का नाम चल रहा था, फाइनल हसल। क्योंकि ये किताब एक जस्ट अनदर बुक नहीं थी जिसमें या तो क्वेश्चंस होंगे, सैंपल पेपर होंगे। ये किताब एक कॉम्बिनेशन था हर उस चीज का जो बच्चे को लास्ट के मोमेंट पे चाहिए। मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, मुझे उससे भी इंपॉर्टेंट चाहिए और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए। ये बुक कॉम्बिनेशन था इन सब चीजों का। और जब बोर्ड एग्जाम्स हुए, जब प्री बोर्ड्स हुए, तब बच्चे को ये नहीं लगा कि वो एग्जाम दे रहे हैं। उन्हें बस ये लग रहा था कि वो फाइनल हसल में से कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस किया था प्री बोर्ड में 54 मार्क्स का डायरेक्ट उठ के आ गया। पिछले साल इस किताब की सक्सेस ने हमारे ऊपर एक प्रेशर तो डाल दिया था कि अगले साल हमको इससे और 10 गुना बेहतर किताब बनानी पड़ेगी। और हमारा मेल, इंस्टाग्राम DM, कमेंट बॉक्स, हर जगह सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, भैया इस साल फाइनल हसल कब आ रही है? फाइनल हसल के 2026 के वर्जन को और तगड़ा बनाने के लिए हमने पिछले साल से 10 गुना ज्यादा रिसर्च करी। पिछले 15 साल के पेपर्स को एनालाइज किया और पिछले 4-5 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं, बिकॉज इस साल भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो पिछले 4-5 सालों को एनालाइज करके ही आएंगे, तो पिछले 4 से 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को हमने सबसे ज़्यादा फोकस दिया। सारे सेट्स को हमने बिल्कुल निचोड़ के रख दिया और एक एक क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुआ है उसको उठा के हमने फाइनल हसल में डाला है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स से बात की, टीचर से वेरीफाई कराया, एक्सपर्ट से वेरीफाई कराया और हर एक चैप्टर को बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी किया है। नाउ द बर्थ ऑफ प्रायोरिटी सिस्टम। हम जब भी स्कूल में टीचर से पूछना आता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हमें यही लगता है कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। पर असली गेम तब चालू होता है जब आपको पता चलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। इसलिए पिछले साल की तरह इस बार भी फाइनल हसल 2026 में हमारी जो मेन चीज है कि हम क्वेश्चन को प्रायोरिटी वाइज अरेंज करते हैं, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट। और इस बुक में चाहे सब कुछ मिल जाए, इसमें एक चीज आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, unnecessary questions to clutter your mind। ताकि अब चाहे आपने जो भी प्रिपरेशन की हो, जिस भी सोर्स से की हो, जिस भी क्वेश्चन बैंक से की हो, लास्ट के मोमेंट पे आप सिर्फ वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जिसके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। इसलिए हमने हर क्वेश्चन के आगे टैगिंग भी की हुई है कि ये बार बार कितनी बार किसी एग्जाम के अंदर आया है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई रैंडमनेस नहीं होगी, सिर्फ क्लैरिटी होगी। सबसे पहली बात तो यह है ना कि बुक्स प्रिंट करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता है, और हमारी बुक्स बिल्कुल भी नहीं। तो पिछले साल की ये बात है। अब पिछले साल तो क्योंकि हम लोग ये कॉन्सेप्ट नया लेके आ रहे थे, तो हमने बहुत जगह पर ट्रैवल किया। हम दिल्ली गए, हम लखनऊ गए, हम आगरा गए, हम कोलकाता गए और अलग अलग जगहों पर जाकर बहुत सारे लोगों से मिले कि भैया हमको ये प्रोडक्ट को लेकर आना है और ऐसा लेकर आना है कि मतलब हर बच्चे की प्रॉब्लम दूर हो जाए। पिछले साल जो हमने कम से कम 2 से 3 महीने का रिसर्च किया, हम लोग इधर उधर गए, बहुत सारे पब्लिशर्स से मिले, बहुत सारे लोगों से मिले, लेकिन कहीं पर भी हमको सक्सेस नहीं मिल रहा था। उसका सिंपल सा रीज़न ये था कि भाई कहीं क्वालिटी वीक थी, कहीं टाइमलाइन का इशू था, किसी पब्लिशर के हमारे साथ विजन मैच नहीं हो रहे थे। पॉइंट यह है कि हम इस किताब में बिल्कुल भी 1% का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। तो हमने ये सोचा था कि भले ही हम 10 दिन लेट लेकर आएंगे, लेकिन बेस्ट किताब लेकर आएंगे। और आई थिंक वो जो एक जुनून था ना कि बेस्ट चीज़ करनी है, उसी कारण फाइनल हसल एक सक्सेस बन पाई थी। क्योंकि जिस दिन ये किताब लॉन्च हुई थी, हमारे दिल में बस एक ही ऐसी एक फीलिंग थी कि यार हमने जो भी किया ना बेस्ट किया।
एक भी ऐसा पॉइंट नहीं था जहां पर हमको लग रहा था कि यार ये और बेटर हो सकता था या और बेटर कर सकते थे। उस टाइम पर जो भी पॉसिबल हो सकता था हमने सब किया, एंड दैट इज वाई लॉन्च वाले डे पर ही हम बहुत सेटिस्फाइड थे कि हमने कुछ बहुत अच्छा लॉन्च किया है। और फिर पिछले साल सब जगह से घूम फिर के जब हम लोग फाइनली ओसवाल पहुंचे तो हमें लगा कि नहीं यार यहाँ पर विजन मैच हो रहा है, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। और सबसे सुंदर बात तो ये है कि जिनकी किताबों से हमने 9th और 10th में पढ़ा है वही आज हमारी किताब पब्लिश कर रहे हैं। इस बुक का हर एक पेज, हर एक लाइन, हर एक डायग्राम को हमने खुद ने दिन रात बैठ के देखा है। लास्ट ईयर की बुक से सीख के जो इंप्रूवमेंट कर रहे थे वो इंप्रूवमेंट्स किए हैं, और इस बार ओसवाल टीम ने भी एक्स्ट्रा अटेंशन दिया हर एक चीज को। तो पिछले बार जब ओसवाल टीम को पता नहीं था ये एक एक्सपेरिमेंट था तो उन्होंने तब भी अपना 100% दिया था, बट जब उन्हें पता चल गया कि ये एक्सपेरिमेंट, ये जो बुक थी, ये हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने इसको प्यार दिया, तो इस साल भी वो इस बुक के लिए और ज्यादा मेहनत से जुट गए। एक एक लाइन, एक एक स्टेटमेंट को 4 बार, 5 बार, 10 बार स्टडी किया गया। हर एक क्वेश्चन को बार बार देखा गया कि कितनी बार एग्जाम में आ रहा है। पहले लिस्ट बनाई गई 50 क्वेश्चंस की, फिर उसमें से कंसाइज करके 40 किए, 30 किए, 20 किए, ऐसे करके हर एक कैटेगरी में क्वेश्चन को कंसाइज किए, बार बार रिपीटेडली, हर एक एक्सपर्ट के आंखों से निकलने के बाद। क्वेश्चंस की एक्यूरेसी, नोट्स की सिंप्लिसिटी, फ्लो चार्ट्स का विजुअल, और सबसे इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर का पैटर्न, एवरीथिंग वाज रीबिल्ट। और चूंकि मैं कोई बुक पब्लिशर नहीं हूं, मैं बुक ऑथर कर सकता हूं, लिख सकता हूं, आइडियाज दे सकता हूं, पर एक चीज, एक रियलिटी आपको पब्लिशर्स की बताता हूं कि जब भी पिछले साल की कोई बुक्स रह जाती है ना तो वो उसको स्क्रैप ऑफ नहीं करते हैं। वो उन बुक्स के आगे कुछ पेजेस ऐड कर देते हैं, उसका कवर चेंज कर देते हैं, उसको रीपैकेज करके मार्केट में लाते हैं जिससे किसी को पता भी ना चले। मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि हमारा जो पिछले साल का स्टॉक था वो हमने पूरा रिसाइकल कर दिया, यानी कि पूरा डिस्कार्ड कर दिया, उसको पूरा रिसाइकलिंग में चले गए ताकि उसके पेजेस वेस्ट ना हो। आप पुराने साल की किताब और इस साल की नई किताब लेके देख लेना, आपको उसमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से बीच में से हर एक चीज को चेंज किया गया है। तो हमने पिछली चीज को रीयूज नहीं किया, यहां पे हमने एक नई चीज स्क्रैच से बनाई है। और इस बार की फाइनल हसल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक पैकेज है। जब आप इस बुक को अपने घर पे बुलवाओगे और जब आप इसकी अनबॉक्सिंग करोगे, अनबॉक्सिंग का मतलब कि एक्चुअल पैकेज आने वाला है, सिर्फ एक किताब नहीं आने वाली है, और उस पैकेज के अंदर आपको मिलने वाला है ये सब कुछ। ये है बोर्ड के पैटर्न का एक्चुअल सैंपल पेपर, यानी कि इस सैंपल को जब आप करोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि जस्ट अनदर सैंपल पेपर कर रहे हो, ये आपको पूरी बोर्ड की फील देगा। इसकी जो पेपर की क्वालिटी है, इसकी जो सील है, वो आपको पूरी फील देगी कि आप एक बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ताकि आप एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले घर पे बोर्ड्स दे दो। और यही हमारा एम है, #घर पे बोर्ड्स। आपको फाइनल हसल की हर बुक में 2 सैंपल पेपर तो बुक के अंदर मिलेंगे और 2 सैंपल पेपर आपको इस तरीके से मिलेंगे जो कि आपको पूरी बोर्ड्स की फील देने वाले हैं। इसकी पेपर क्वालिटी, इसकी जो सील है, इसका जो पूरा फील है, वो ऐसा होगा कि एक्चुअल आप सैंपल पेपर कर रहे हो। देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि हम एक सैंपल पेपर की किताब खरीदते हैं, 10-15 सैंपल पेपर होते हैं, बट एंड मोमेंट पे अगर आप वो सब कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। बट कई बार इंक्लूडिंग मैं भी कोई 10 सैंपल पेपर नहीं कर पाता अपने एग्जाम से पहले, मैंने भी सिर्फ 2-3 अटेम्प्ट किए थे। तो हमने भी मेक श्योर किया कि बच्चे को जिस चीज की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है उसको वो चीज मिले। तो इस बुक के अंदर आपको टोटल 4 सैंपल पेपर मिलेंगे, 2 आपको बुक के अंदर ही मिलेंगे जो बुक में आपको रहेंगे। वो सैंपल पेपर्स को आप प्रैक्टिस करो अपनी नॉर्मल किताबों के अंदर, ताकि आपकी वो पेपर की प्रैक्टिस हो जाए। बट जस्ट टू गिव यू अ फील कि हाँ आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो, यानी कि हमारा जो कैंपेन है, जो हम कैंपेन बट जो हम चाहते हैं, जो हम नई चीज करना चाहते हैं, वो ये है कि घर पे बोर्ड्स। तो ये जो घर पे बोर्ड्स वाली चीज है, इसको सक्सेसफुल करने के लिए हम आपको 2 सैंपल पेपर इस तरीके के फिजिकल हर बुक के साथ में, और 2 आंसर शीट जो आपकी बोर्ड वाली आंसर शीट होने वाली है, जिसमें आपको प्रॉपर OMR मिलेगी और आपको जो पेपर की क्वालिटी वो भी बिल्कुल बोर्ड्स वाली मिलेगी। ये आंसर शीट देंगे ताकि आपको एक्चुअल फील पता चल जाए कि आपको आंसर लिखना कैसे है। तो आपको 2 सैंपल पेपर और 2 आंसर शीट फिजिकल फॉर्म में हर बुक के साथ में मिलेगी, यानी कि अगर आप तीनों बुक्स परचेज करते हो तो टोटल आपके पास में 6 सैंपल पेपर्स होंगे और 6 आंसर शीट्स होंगी टू प्रैक्टिस फॉर्म। अब अगर आप चाहो, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आप सोशल साइंस को प्रैक्टिस आप नॉर्मली अपनी बहुत किताबों में कर चुके हो, आपको सिर्फ इस एक OMR शीट की जरूरत है, तो जो बची हुई एक OMR शीट है वो दूसरे के साथ में यूज कर सकते हो। दैट्स ऑल अप टू यू। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आप तीनों किताबें लोगे तो आपके पास में 6 फिजिकल क्वेश्चन पेपर और 6 फिजिकल OMR आंसर शीट्स रहेंगी, प्लस जो 2 एक्स्ट्रा सैंपल पेपर हर बुक में है वो तो रहेंगे ही। तो कुल मिला के आपको हर बुक में 4 सैंपल पेपर मिलेंगे जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये वो सैंपल पेपर है जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि 10-15 सैंपल पेपर आप इससे करो, ऑब्वियसली आप इसके अलावा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट दिस वन बुक इज ऑल यू नीड। इसमें आपके नोट्स भी है,
क्वेश्चंस भी हैं, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट। इसमें आपके सैंपल पेपर भी हैं और सैंपल पेपर के साथ में आपको ये चीज भी पैकेज में मिल रही है, द रियल बोर्ड सिमुलेटर, यानी कि आप घर के अंदर बोर्ड दे सकते हो। ये रियल फील क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, ये सब चीजें आपको इसी एक बुक के अंदर मिलने वाली है। आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको क्वेश्चंस करना है, नोट्स प्रैक्टिस करना हो, रिवाइज करना हो, और इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप इस बुक को खोलोगे तो इस बुक के अंदर आपको सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं होती है। इस बुक के अंदर आपको अपना कैलेंडर मिलेगा जिसको आप मार्क कर सकते हो। इस बुक के अंदर आपको अपनी एक खुद की एक शीट मिलेगी जहां पर आप लिख सकते हो कि आपके इस वीक के गोल्स क्या हैं, इस मंथ के गोल्स क्या हैं, आप डे वाइज क्या करना चाहते हो। ये चीज आपको रोज ट्रैक करने में मदद करेगी। तो मेरी जान, ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये आपकी आदत है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, ये जो बुक है ये Amazon के ऊपर लाइव हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आपको ये पेज खुलेगा जिससे आप जाके बुक परचेज कर सकते हो। आप चाहो तो आप बंडल भी ले सकते हो जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलने वाला है, जो 999 में तीनों बुक्स आपके पास आएंगी। और मेरी जान, ये सिर्फ 3 बुक्स नहीं है, ये 3 पैकेजेस हैं। इनमें आपको हर बुक के साथ में 2-2 आंसर शीट, 2-2 OMR शीट, तो इफेक्टिवली इसमें आपको 3 बुक्स के साथ में 6 क्वेश्चन पेपर्स और 6 OMR आंसर शीट्स मिलने वाली है। आप चाहो तो सिंगल भी खरीद सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिंगल खरीदने के बजाय तीनों खरीद लो, क्योंकि 2 की प्राइस मतलब इफेक्टिवली 900 रुपए, अगर आप 2 बुक्स खरीदोगे तो 900 रुपए की पड़ेगी। ये आपको 1000 रुपए में तीनों का बंडल मिल रहा है और इसके अंदर सारी चीजें हैं, मतलब ये पूरा पैकेज आपको इस प्राइस में मिल रहा है। और ये जो प्राइस है शुरू के कुछ बच्चों के लिए, तो जो 449 की प्राइस है शुरू के 1000 बच्चों के लिए, और ये जो स्पेशली जो बंडल की प्राइस है ये शुरू के कुछ 500-600 बच्चों के लिए। उसके बाद में Amazon ने प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। तो ये बुक Amazon पे लाइव है और अब इसकी प्राइस जो है Amazon के कंट्रोल में। ऑल्दो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने टाइम तक ये प्राइस रोक सके रोक लें, बट आप जल्दी से बुक को परचेज कर लो और उसके बाद में फिर आगे का वीडियो देखो। अब अगर मैं कोर फीचर्स की बात करता हूं, सबसे पहले इस किताब के अंदर हमने प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया है। पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको 3 सेक्शंस मिल जाते हैं। एक है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर वो क्वेश्चंस आते हैं जिन क्वेश्चंस को आपको करना ही है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस साल हमने और ज़्यादा एनालिसिस किया है इस पर, पिछले 5 साल के ट्रेंड को सही से समझा है कि भाई केमिकल रिएक्शन से ना इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं और हर साल रिपीट हुए किसी ना किसी तरीके से, तो उसको हमने स्पेशली ऐड करवाया है। सेम गोज विथ मैथ, सेम गोज विथ SST। तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस बार हमने और ज़्यादा रिफाइन करा है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर वो क्वेश्चंस आते हैं जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है लेकिन सुपर डुपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अगेन और आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इसको डिज़ाइन ऐसे किया गया कि अगर आपके पास में समय है, आपके एग्जाम आने में लेटेस्ट से कि 10 दिन है, 15 दिन है, तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। सुपर डुपर भी करो, सुपर भी करो, इंपॉर्टेंट भी करो। लेकिन अगर एग्जाम बहुत ही क्लोज है, ऐसा लगता है कि 4-5 दिन में एग्जाम आने वाली है, तो सुपर डुपर कर लो और सुपर कर लो, इंपॉर्टेंट को स्किप कर दो। और अगर लगता है कि कल ही पेपर है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो शॉर्ट 10-12 क्वेश्चंस चाहिए जिसके अराउंड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसीलिए हमने सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन बनाया। और सारे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आपके इस साल के बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये 50% इसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। इस साल केस बेस्ड, देखो केस बेस्ड क्वेश्चंस की ना कोई भी ऐसी इन्वेंट्री नहीं है, मतलब आप देखोगे तो आपको ऐसे प्रॉपर केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। CBSE ने रिलीज कर रखी है PDF, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ही एक ही चैप्टर में 2-3 क्वेश्चंस ही हैं। तो हमने और बेटर केस बेस्ड क्वेश्चंस ऐड करे हैं। और केस बेस्ड का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन से हमको ये पता चलता है कि यार कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। जैसे कि केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आने की, तो वो हमने डाला है। रियल नंबर्स में 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा केस बेस्ड क्वेश्चन पिछले 4 साल में आए हैं, वो हमने डाला है। सो इस पूरी बुक को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि यार आखिरी का जो हमारा समय है, ये जो हमारे आखिरी के 50-60 दिन बचते हैं, इसमें पूरी क्वेश्चन बैंक करने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और आप लॉस्ट हो जाओगे कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या। सिर्फ सैम्पल पेपर करके काम नहीं चलता, बिकॉज अगर सिर्फ सैम्पल पेपर करना है तो उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं था पहले जिसके अंदर आपके आखिरी के 60 डेज में प्रैक्टिस भी हो जाए और साथ ही साथ आपका सैम्पल पेपर वाला काम भी हो जाए। तो इस बार हमने सैम्पल पेपर और आपके लास्ट टाइम में प्रिपेयर करने वाले क्वेश्चंस दोनों को मर्ज करके इस फाइनल एसएल को बनाया है, ताकि आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इस साल के रिवीजन नोट्स भी अपने आप में एक हाईलाइट है। आप जब बुक परचेज करोगे और आप जब देखोगे कि इसके अंदर जो नोट्स है ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि नोट्स बहुत छोटे हैं, मतलब बहुत बड़े नोट्स नहीं, ऐसा नहीं कि 4-5 पेज के नोट्स हैं, कंसाइज नोट्स हैं, लेकिन आप शॉक हो जाओगे देख के कि यार ये डिटेल भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है।
तो हमने बहुत काम किया है नोट्स के ऊपर, और नोट्स ऐसे बनाए कि बहुत बड़े भी ना लगे, और अगर आपको सिर्फ उससे भी नोट्स पढ़ने तो आप पढ़ सकते हो। हर एक चैप्टर का आपको फ्लो चार्ट देखने को मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का आपको माइंड मैप देखने को मिल जाएगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जिसके अंदर आते हैं, तो सारे टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कूट कूट के इसके अंदर डाले हैं, चाहे वो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन हो, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हो, सब। चैप्टर के एंड में ना हमने अथर्व पढ़ने के फंडे भी डाले हैं। इसके अंदर जब आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसे निमोनिक्स मिलेंगे, कुछ ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी, और हाँ, हमने किताब को पूरा इंग्लिश में नहीं रखा है, जहाँ पर लग रहा है कि भाई हिंदी इस्तेमाल करनी है, हमने इंग्लिश भी इस्तेमाल करी है, ताकि बच्चे को यार फील वो आनी चाहिए कि मैं एक टीचर से ही पढ़ रहा हूँ अभी भी किताब से। तो अथर्व के फंडे और पढ़ने के फंडे के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसे निमोनिक्स डाले हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स डाली हैं जिसको पढ़ के आप कोई भी टॉपिक को याद कर सकते हो। जैसे कि हम लोग क्लास में बात करते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तो वो हमने ऐसे निमोनिक्स किताब के अंदर भी डाले हुए हैं, ताकि आप जब भी पढ़ रहे हो आपका रिवीजन सही से हो पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये बुक आज से लेके आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक रेलेवेंट रहने वाली है। आप एग्जाम के एक दिन पहले क्वेश्चन बैंक नहीं उठा सकते, आप एग्जाम के एक दिन पहले एनसीईआरटी नहीं उठा सकते, आप एग्जाम के एक दिन पहले सैंपल पेपर नहीं उठा सकते। इस बुक को आप रोज उठा सकते हो, क्योंकि इस बुक के अंदर आपके आज से लेके एग्जाम आने तक हर एक चीज जिसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्वेश्चन, माइंड मैप, नोट्स, बोर्ड सिमुलेटर, सब कुछ है। तो ये बुक आपकी बोर्ड की एग्जाम के दिन की सुबह तक भी काम आने वाली है। पिछले साल अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे तो मैक्सिमम टॉपर्स ने इसको इस्तेमाल किया है। जैसे ही आपने यूट्यूब पे वीडियो डाला था, मैंने वैसे ही एकदम फट से ऑर्डर कर लिया था फाइनल असल का, मतलब तीनों बुक्स। आपका एक फाइनल असल पे था, उसमें मैथ्स मैंने है बोल रहा है कि आपके 40 मार्क्स आए थे प्री बोर्ड्स में, और आपने कम बैक एंड यू स्कोर्ड 99 मार्क्स इन अ सब्जेक्ट लाइक 99। इससे मेरी मैथ, साइंस, एसएसटी और बाकी सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इजी हो गए। मेरा इतना ड्रास्टिकली चेंज आ गया ना मार्क्स में। आई हैव अ लॉट्स ऑफ फीलिंग बट आई कांट एक्सप्रेस इट। मेरे को इतना डिफिकल्ट लगता था, उन्होंने बस यूँ ही पटक दिया कि पढ़ाई तो है। मतलब पूछो मत। और एक लेगेसी बन चुकी है कि भाई अगर कोई किताब लेनी है आखिरी के टाइम पे तो फाइनल असल ले लो, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और चूंकि हमें पता चल गया कि ये बुक पिछले साल बेस्ट सेलर रही, कई बार आउट ऑफ स्टॉक हुई, तो हमने इस बार इस बुक की क्वालिटी में पिछले साल भी नहीं किया और इस साल तो और भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि इस बार हम सिर्फ बुक नहीं, हमें पूरा पैकेज डिलीवर करने वाले हैं। तो जब भी आप इस बुक को अपने हाथ में पकड़ोगे, इसको खोलोगे, तो आपको हमेशा एक फील आएगी कि हम एक प्रीमियम चीज अपने हाथ में पकड़ रहे हैं, हम एक प्रीमियम बुक अपने हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं। अब आप देख लो, इन बुक्स के अलावा ना तो आपको कोई क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट लिस्ट चाहिए, ना तो आपको कोई मैप वर्क की लिस्ट चाहिए, ना तो आपको कोई नोट्स की बुक चाहिए, ना तो आपको कोई कैलेंडर चाहिए, और ना ही आपको कोई सैंपल पेपर की किताब चाहिए, और ना ही आपको इस टाइप के सिमुलेटर खरीदने के लिए अलग से पैसा खर्च करना पड़ेगा। फाइनल हसल इज द ओनली बुक राइट नाउ इन इंडिया जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। सिर्फ एक नहीं, सब कुछ जो भी बच्चे को जरूरत है एग्जाम के एक दिन पहले तक या एग्जाम के दिन तक भी, वो सारी जरूरतें फाइनल हसल इकलौती बुक है जो अपने दम पे सब कुछ पूरी करती है। सो दिस इज फाइनल हसल 2026 लेगेसी एडिशन। बस इतना कहना है, फाइनल हसल अब रुकना नहीं है। तो मेरी जान, लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि बोर्ड्स मुश्किल नहीं है, गलत स्ट्रैटेजी और गलत रिसोर्सेज के बीच में भटकना सबसे मुश्किल है, और फाइनल हसल आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। 2025 में हमने हिस्ट्री बनाई, 2026 में हम आपकी हिस्ट्री लिखवा देंगे। लेट द फाइनल हसल बिगिन। तो इस बुक को आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से Amazon पे जाके ऑर्डर कर सकते हो। ध्यान रखना कि ये बुक Amazon के ऊपर लिमिटेड स्टॉक्स में ही अवेलेबल है। लास्ट ईयर ये बुक एक दिन के अंदर अंदर ही आउट ऑफ स्टॉक होगी, तो इस बार हम थोड़ा सा ज्यादा प्रिपेयर्ड है, हमने थोड़ा सा ज्यादा स्टॉक्स प्रिंट किए हुए हैं। बट इस चीज का ध्यान रखना कि आप जितनी जल्दी हो सके इसको Amazon से परचेस कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैं डायरेक्ट लिंक दे रहा हूं। मेरी प्रेफरेंस तो ये कि आप एक पूरा बंडल परचेस कर लो, क्योंकि वो अफोर्डेबल भी और हमारे लिए बहुत ईजी भी आप तक पहुंचाना। बट अगर आप चाहते हो किसी एक सब्जेक्ट के लेना, तो वो भी यहां पर आपके पास में ऑप्शन है। तो हम आपको किसी भी तरीके से ऐसा वो नहीं करना चाहते, बाउंड नहीं करना चाहते कि यही खरीदना पड़ेगा। आपकी जो इच्छा होती है आप वो ले सकते हो। बट एक चीज की गारंटी है कि जब आप इस एक बुक को लोगे तो आपको ना तो किसी और क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर, ये बोर्ड की प्रैक्टिस के लिए इस तरीके की जो किताबें आने लगी, उस चीज किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये किताब आज से लेके एग्जाम वाले दिन तक आपको जिन भी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है स्टेप बाय स्टेप, ये हर एक चीज का ध्यान रखती है। और इकलौती ऐसी किताब है जो अपने दम पे ये सारी चीजें करने की हिम्मत रखती है।